स्वागत है आप सबका एनएसएस ट्यूटोरियल्स में। आज हम सीखेंगे क्लास 9 साइंस का सेकंड चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। तो सबसे पहले हम सीखते हैं वर्क। वर्क क्या है? व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट ऑकर्स देन वर्क इज सेड टू बी डन ऑन इट। इसका मतलब क्या है? सपोज एक ऑब्जेक्ट है, सपोज ये टॉय कार है और ये इनिशियली कैसे है? रेस्ट में, यानी इसका इनिशियल वेलोसिटी कैसा है? 0। तो अगर इस पे हम लोग ने फोर्स लगाया, क्या लगाया? फोर्स लगने के बाद वो क्या करेगी? मूव करेगी, उसके पास एक वेलोसिटी आ जाएगी। और सपोज फोर्स हमने लगा के छोड़ दिया तो अपने आप इस फोर्स की वजह से वो कुछ डिस्प्लेसमेंट जाएगी और रुक जाएगी। अब यहां से यहां तक वो क्या की? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वो उसका डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर फोर्स लगने की वजह से उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ? वर्क इज डन। यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे? वर्क इज डन। अगर सपोज हम लोग फोर्स लगा रहे, सपोज ये एक वॉल है और इस पर हम लोग फोर्स लगा रहे, अब हमारी फोर्स की वजह से वॉल को कुछ फर्क पड़ेगा क्या? वॉल का डिस्प्लेसमेंट होगा कुछ, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। लेकिन हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगाया लेकिन वॉल का डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या? नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट 0 है। फोर्स लगने की वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर वर्क इज नॉट डन। वर्क इज, अब हम इसको डिटेल में समझते हैं। और अब वर्क का एक्चुअल फॉर्मूला क्या है? वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर एफ क्या है? एफ है हमारा फोर्स, एस यानी डिस्प्लेसमेंट, और कॉस थीटा क्या है? पहली बात तो थीटा यानी क्या? थीटा मतलब थीटा इज इक्वल टू एंगल। थीटा इज इक्वल टू एंगल। और कॉस थीटा ये क्या है? एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये आप कब सीखोगे? क्लास 9 का ज्योमेट्री जो उसमें एक टॉपिक आता है ट्रिगोनोमेट्री करके, उसमें आप ये सीखोगे कॉस थीटा, साइन थीटा, टैन थीटा, ये सब क्या होते हैं। अभी के लिए फिलहाल ये समझो कि ये क्या है? टोटल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल है, वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। सपोज फोर्स यहां पर लग रहा है इज इक्वल टू 10 न्यूटन। कितना है फोर्स? 10 न्यूटन। और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 5 मीटर। कितना हुआ? 5 मीटर। और दोनों के बीच में एंगल कितना है? 45 डिग्री। कितने का एंगल है? 45 डिग्री। तो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। अब वर्क डन इज इक्वल टू एफ क्या है? 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 5 इंटू, अब कॉस थीटा की जगह पर हम लोग दोनों के बीच में जो एंगल है वो लिखेंगे कॉस 45 डिग्री। तो W इज इक्वल टू 10 इंटू 5 कितना हुआ? 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 50 इंटू कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है? ये आप ट्रिगोनोमेट्री में सीखोगे, ज्योमेट्री में। अभी मैं बता देता हूँ। कॉस 45 की वैल्यू है 1/√2। कितनी है? 1/√2। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1/√2 इज इक्वल टू वर्क डन कितना आया? 50/√2। वर्क डन कितना है? 50/√2। अब मैं आपको cos थीटा की वैल्यूज लिख देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में उसका यूज होगा। cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 1। cos
30 डिग्री की वैल्यू है √3/2 cos 45 डिग्री की वैल्यू है 1/√2। ये वैल्यूज आपको याद करनी है। cos 60 डिग्री की वैल्यू है हाफ, cos 90 डिग्री की वैल्यू है 0। cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 0। सब लोग प्लीज नोट कर लीजिए। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब मैंने बोला था वर्क दो चीज पे डिपेंड करता है, एक फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों में से कोई भी अगर 0 हुआ या फिर डिस्प्लेसमेंट 0 है या फिर फोर्स 0, तो वर्क डन कैसे होगा? 0। वर्क डन कैसे होगा? 0। लेकिन एक स्पेशल केस है, एक स्पेशल केस है जिसमें फोर्स भी प्रेजेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट भी होता है, लेकिन वर्क डन 0 होता है। वर्क डन 0 होता है। ये कैसे होता है? अभी मैंने बोला सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और उस पे हम फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, फोर्स है इस डायरेक्शन में और उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में। ऐसा एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाइपोथेटिकली हम लोग ऐसा मान रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट अबव डायरेक्शन में और फोर्स जो है वो राइटवर्ड्स लग रहा है। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना बन रहा है? देखो फोर्स है इस तरफ और डिस्प्लेसमेंट है इस तरफ। ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। ओके 90 डिग्री। तो वर्क कैसे लिखेंगे हम लोग? वर्क इज इक्वल टू F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। वर्क इज इक्वल टू F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर S की जगह मैंने क्या लिया? D लिया। S की जगह मैंने D लिया। ओके तो वर्क इज इक्वल टू F इंटू S की जगह D लिखो ना लिखो बराबर है, S लिखा मैंने तो भी। और कॉस थीटा, कॉस थीटा की जगह दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू एस इंटू कॉस 90 की वैल्यू कितनी है? कॉस 90 मैंने आपको पहले ही बताया, cos 90 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आएगा 0 और किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा फाइनली? वर्क डन इज इक्वल टू 0। वर्क डन इज इक्वल टू 0। तो ये ऐसा स्पेशल केस है जिसमें फोर्स भी होता है, डिस्प्लेसमेंट भी होता है, लेकिन वर्क डन 0 होता है। ये कभी पॉसिबल है? व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स and displacement is 90 degree, is 90 degree। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब वर्क का ऐसा यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज इक्वल टू जूल। क्या है? जूल, जिसको हम लिखते हैं जे से। हम लोग इसको जे से डिनोट करते हैं। और सीजीएस यूनिट क्या है? सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क इज इक्वल टू अर्च। सीजीएस यूनिट क्या है? अर्च। अब 1 जूल, हम लोग अगर ऐसा मानते हैं कि 1 जूल वर्क डन हुआ है, तो 1 जूल वर्क डन कभी होगा? वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा को हम लोग फिलहाल क्या मानते हैं? कॉस थीटा को हम लोग मानते हैं सपोज 1, क्योंकि थीटा हम लोग ने क्या लिया है? सपोज कर रहे 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री कितना है? 1। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू एस इंटू कॉस 0 कितना है? 1 है, तो 1 पकड़े नहीं पकड़े तो भी चलेगा। तो 1 जूल वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। इंटू डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है? मीटर। ये सब ऐसा यूनिट है। ओके 1 जूल वर्क कभी होगा? जब किसी ऑब्जेक्ट पे
1 न्यूटन का फोर्स लगेगा और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 1 मीटर का। सेम ऐसा यूनिट में हम लोग लिखेंगे 1 अर्च इज इक्वल टू 1 न्यूटन। तो ऐसा यूनिट है किसका, फोर्स का, और फोर्स का ही सीजीएस यूनिट क्या है, डाइन। क्या है, डाइन। और डिस्प्लेसमेंट का सीजीएस यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। ओके, अब हमको क्या निकालना है, जूल और अर्च के बीच में एक रिलेशन निकालना है। जूल और अर्च के बीच में क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ओके, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। अब 1 जूल ऐसे के वैसे रहने देंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, जूल और अर्च के बीच में रिलेशन निकालना है। 1 जूल इज इक्वल टू 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। ये याद रखना रिलेशन, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। अब यहाँ पे न्यूटन ऐसा यूनिट में था, डाइन सीजीएस में। ऐसा को सीजीएस में कन्वर्ट क्यों किया हम लोग ने, क्योंकि हम लोग को क्या निकालना है, जूल और अर्च के बीच में रिलेशन निकालना है। तो अर्च जो है वो सीजीएस यूनिट है, इसलिए हमने न्यूटन को भी सीजीएस में कन्वर्ट किया और मीटर को भी सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर, 10⁵2। अब 10⁵2 यानी 100, 10⁵2 यानी 100 और 10⁵5 डाइन। ओके, इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 10⁵5। अब 10⁵5 10⁵7 इन दोनों के बीच में कुछ साइन नहीं, मतलब इधर क्या साइन होगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन में जब भी मल्टीप्लिकेशन में होते हैं और नीचे का बेस सेम होता है तो ऊपर का पावर जो है वो ऐड हो जाते हैं। तो 10⁵5 प्लस 2 इंटू 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर। ये आपको समझा कैसे किया, 10⁵5 डाइन था, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन था, और 10⁵2 था, तो 10⁵5 प्लस 2 ये साइड में ले लिए और इंटू, अब आगे वो डाइन के आगे कुछ नहीं बचा तो 1 डाइन लिखेंगे हम लोग, और सेंटीमीटर के आगे कुछ नहीं बचा तो 1 सेंटीमीटर। अब 1 जूल इज इक्वल टू 10⁵7। अब 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर, 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 अर्च इंटू 1 अर्च। अब इससे मल्टीप्लिकेशन में 1 से कुछ मल्टीप्लिकेशन करके सेम नंबर आता है, तो इसका आंसर आएगा 10⁵7 अर्च इज इक्वल टू 1 जूल। तो ये था रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्च। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁵7 अर्च। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁵7 अर्च। ये रिलेशन और ये रिलेशन आपको याद रहना चाहिए। अब हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ वर्क। टाइप्स ऑफ वर्क बेसिकली 3 टाइप्स के वर्क डन होते हैं। कितने टाइप्स के वर्क होते हैं, 3 टाइप के वर्क होते हैं। एक होता है पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क, एक होता है नेगेटिव वर्क, एंड थर्ड होता है जीरो वर्क। थर्ड होता है जीरो वर्क। अब पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क यानी वर्क डन का जो वैल्यू आएगा, वर्क डन का जो वैल्यू आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। वो क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर आएगा। नेगेटिव वर्क यानी वर्क डन का जो वैल्यू आएगा लास्ट में फाइनल में वो नेगेटिव इंटीजर आएगा। और वर्क डन जीरो यानी वर्क इज इक्वल टू जीरो। अब वर्क डन पॉजिटिव मतलब कैसे आएगा, एफ एस इंटू कॉस थीटा। अब फोर्स कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, ये भी कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, ये दोनों तो पॉजिटिव रहेंगे, ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज
पॉजिटिव। वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये कौन डिसाइड करेगा? एंगल। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू जो है, कॉस थीटा की वैल्यू वो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, 90 डिग्री पे तो सपोज 0 आता है, उसके पहले सारे वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होते हैं, और 90 डिग्री के बाद सारे वैल्यूज कैसे होते हैं? नेगेटिव। 90 डिग्री के बाद कब तक? 180 डिग्री तक सारे वैल्यूज कैसे होते हैं? नेगेटिव। इसलिए डिसाइड कौन करेगा कि वर्क पॉजिटिव है या नेगेटिव? वो होगा हमारा कॉस थीटा की वैल्यू। तो यहाँ पर अभी क्या पूछा है? पॉजिटिव वर्क। यहाँ पर क्या दिया है? पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क कब पॉसिबल है? जब थीटा कितना हो? थीटा हो हमारा 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री होगा तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी? कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 आएगा। 1 है पॉजिटिव इंटीजर है, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। 1 है कितना? पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए हमारा फाइनल जो वर्क आएगा वो आएगा पॉजिटिव। नेक्स्ट नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन कब आएगा? जब थीटा हमारा 180 डिग्री होगा। थीटा 180 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है? थीटा कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी है? -1। अब ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव होने की वजह से लास्ट में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का जो भी प्रोडक्ट आएगा वो अगर जब पॉजिटिव भी हुआ प्लस इंटू -1, प्लस इंटू -1, प्लस माइनस माइनस, तो लास्ट में आंसर क्या आएगा हमारा? नेगेटिव। वर्क डन कैसा होगा हमारा लास्ट में? नेगेटिव। तो नेगेटिव वर्क डन कभी पॉसिबल है? जब थीटा हमारा कितना हो? 180 डिग्री। और वर्क डन इज इक्वल टू 0 कब पॉसिबल है? जब हमारा थीटा कितना हो? 90 डिग्री। ये आपको मैंने पहले ही समझा दिया। थीटा 90 डिग्री मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट उनके बीच में अगर 90 डिग्री एंगल हो तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस 90। कॉस 90 कितना होता है? 0। फाइनल आंसर कितना आएगा? 0। नेगेटिव वर्क में कैसा होगा? सिचुएशन कैसा होगा नेगेटिव वर्क में? फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री। और पॉजिटिव वर्क में कैसा होगा? फोर्स भी इस तरफ और डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ, दोनों के बीच में एंगल कितना? 0 डिग्री। तो ये था पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो। तो ये पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क यानी थीटा कितना होगा? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल यानी थीटा कितना होगा? 0 डिग्री। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो फाइनली जो वर्क डन आएगा वो कैसा आएगा? पॉजिटिव। नेगेटिव वर्क डन यानी वर्क थीटा कितना होगा? 180 डिग्री। थीटा यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। तो फाइनल वर्क डन का जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा? नेगेटिव। और वर्क डन 0 यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना आएगा? 90 डिग्री। और कॉस 90 कितना है? 0। तो लास्ट में आंसर कितना आएगा? वर्क डन इज इक्वल टू 0। आई होप आप सबको ये वीडियो समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कुछ डाउट्स होगी तो प्लीज कमेंट करके बताइए। थैंक यू।